आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15.4। इससे पहले की वीडियो में हमने 15.1, 15.2 और 15.3 कर चुके हैं और ये 8th स्टैंडर्ड के महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 15 एरिया से लिया गया है। अब यहाँ पे जो 15.4 है वो भी एक कोऑर्डिनेटर के बेस पे है, लेकिन कोऑर्डिनेटर से पहले हम जो रिकॉल्स में देख लेते हैं कि रिवाइज में हमने पहले क्या किए थे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स किए थे, बेस इनटू हाइट जिसका फॉर्मूला यूज़ किए थे, और उसके बाद फिर हमने एरिया ऑफ रोम्बस किए थे जिसका फॉर्मूला हमने 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स किए थे, और उसके बाद नेक्स्ट हमने ट्रेपेजियम्स किए थे जिसका फॉर्मूला था 1/2 लेंथ ऑफ द सम ऑफ द पैरेललोग्राम्स वन साइड एंड इनटू हाइट। अब नेक्स्ट हमको जो ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर जो 15 है वो हमको किस पे बेस्ड थे। यहाँ पे हमको जो ऐसी किस्म की जो फिगर्स मिल रही है ये भी एक कोऑर्डिनेटर है, बट लेकिन यहाँ हमको कोऑर्डिनेटर ये कोई भी इसमें फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहा है। ये कोई ना ट्रेपेजियम्स है, ना पैरेललोग्राम्स है, ना रोम्बस है। ये ऐसे फिगर्स में हम क्या करेंगे, ट्राइंगल्स बना के हम इसको सॉल्व करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया इसको फाइंड करने से पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। एस यहाँ पे एक छोटा छोटा देखिए, एरिया ऑफ द ABC मीन्स कि एक ट्राइंगल टाइप का होगा। एस मीन्स है सेमी पेरीमीटर्स ऑफ द A साइड, सेमी पेरीमीटर्स माइनस B साइड एंड सेमी पेरीमीटर्स माइनस C साइड। जो हमको कहाँ से मिलता है, सेमी पेरीमीटर A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। ये ABC क्या है, ये साइड है, जहाँ हमको साइड हमेशा दो फॉर्म में रहती है, मीन्स के AB BC और AC ऐसे टाइप का रहता है। लेकिन हम इसको एंगल के सामने वाले मीन्स के हम क्या समझेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल देखो, पेज नंबर आपके 100 नंबर पे, पेज नंबर पे है कि ABC है। अब A मीन्स कौन सा होगा, ये BC, इसके सामने वाला BC, यहाँ पे ये A हो जाएगा, और B मीन्स व्हाट, AC, और C वर्टेक्स C के जो सामने वाली जो साइड है वो हमारी AB हो जाएगी। तो इसी तरह से हमने सेमी पेरीमीटर्स देख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करने के दो फॉर्मूले होते हैं। कौन सा होता है, देखिए इधर आपके पेज नंबर 99 पे 1/2 बेस इनटू हाइट। ये हमारा पहले जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड करते थे उसका हमको, और वो मोस्टली हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास 90 का मीन्स के राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। जब हम कौन सा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, 1/2 राइट इंटू हाइट इंटू बेस इंटू हाइट, जो भी समझिए, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन जब हमारे पास कोई भी ऐसा फिगर्स हो जिसमें 90 डिग्री नहीं दिया जाएगा, 90 डिग्री का कोई भी एंगल नहीं होगा, तब हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, सेमी पेरीमीटर्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सेमी पेरीमीटर का फार्मूले के बेस पे हम 15.4 प्रैक्टिस सेट करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिया गया है कि साइड ऑफ द ट्राइंगल आर द 45 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर एंड द 42 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। हमको इसका एरिया फाइंड करने का है, जिसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो दिया गया है, अच्छा ये इसका पेज नंबर इसमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ये क्वेश्चन नंबर 2 का सामने वाला फिगर्स है। यहाँ पे हमको बनाना है, देखिए कौन सा फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करे है। ये ट्रायंगल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं थी, बट लेकिन फिर भी हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करे जिसमें हमने जो साइड दिया है, एक 45 दे दिए, एक 39 दे दिए, और नेक्स्ट हमने एक 42 दे दिए। अब यहाँ पे जो समझो हमने इसको दिए, साइड A दे दिए, साइड B दे दिए, और ये साइड C दे दिए। हमको कौन सा फार्मूला यूज़ करने का है, सेमी पेरीमीटर का फार्मूले के अकॉर्डिंगली हमको क्या करने का है, सेमी पेरीमीटर्स पहले हमको फाइंड करना है। मीन्स के यहाँ पे जो A होगा वो 45 हो चुका है, और B जो हमने लिखे है 39 एंड C इज इक्वल टू 42। हमको क्या फाइंड करने का है, सेमी पेरीमीटर्स, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला है A प्लस B प्लस C। फर्स्ट फार्मूला, दो फार्मूला यूज होंगे, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। A कितना है हमारे पास, 45 प्लस 39 प्लस 42 डिवाइड बाय 2। अभी यहाँ पे जो हमको पहले इसको प्लस करना है, 5 प्लस यहाँ से कर सकते हैं 9 एंड 2 11 एंड 5 16, 1 कैरी, 5 3 7
5 3 8, 8 और 4 12 एंड डिवाइड बाय 2। 2 के टेबल से हम कैंसिल कर सकते हैं इसको। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा मीन्स हमको कितना मिल गया 63। जो सेमी पेरीमीटर से सेमी पेरीमीटर जो हमको मिल गया है, सेमी पेरीमीटर 63, जिसको हम एस भी लिख सकते हैं, स्मॉल एस करके। तो 63 ये हो सकता है, हम स्मॉल एस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमको क्या करने का, नेक्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का है। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सेमी पेरीमीटर जो कि पूरे रूट में हो, अंडर रूट सेमी पेरीमीटर्स ए साइड ए, सेमी पेरीमीटर्स साइड बी, सेमी पेरीमीटर्स साइड सी। अब यही के अकॉर्डिंगली हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सेमी पेरीमीटर्स मीन्स के हमको क्या वैल्यू मिली 63। 63 माइनस ए हमारे पास क्या है, हमने अभी लिखे थे ए कितना है हमारे पास 45, तो हम लिखेंगे 45। नेक्स्ट सेमी पेरीमीटर्स मीन्स के 63 माइनस बी हमारे पास क्या है 39। सेमी पेरीमीटर्स इज अ 63 माइनस इज अ 42। नेक्स्ट हमको क्या करने का है, इसमें माइनस करना है, तो जैसे ही लिखा है वैसे ही लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रूट 63 एंड माइनस 42 80 45 18 एंड 63 माइनस 39 इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट इज अ कितना है 63 माइनस 42 इज इक्वल टू 21। हमने सबको ब्रैकेट्स में लिख दिए। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि यहाँ पे हर नंबर्स क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या फिर हम उसको पहले स्प्रेड मीन्स के फैक्टराइज भी कर सकते हैं। उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 63। 18 का फैक्टराइज हम कर सकते हैं, 2 के टेबल में आता है 18, 2 9 ज़ा। नेक्स्ट 24 3 के टेबल में आता है, ये फिर 2 के टेबल से भी ले सकते हैं, 3 8 ज़ा 24। नेक्स्ट 27 भी 21 3 के टेबल में आता है, 3 7 ज़ा 21। नेक्स्ट हम वापस इसको फैक्टराइज करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 63 को भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, 7 9 ज़ा 63 इंटू 2। अब हम उससे ज़्यादा फैक्टराइज नहीं कर सकते, 2 सेम एज इट इज़। 3 को फैक्टराइज करेंगे, 3 इंटू 3। नेक्स्ट ये 3 लिखेंगे इंटू 4, 2 2 ज़ा एंड 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। नेक्स्ट इज ज़ा 3 इंटू 7। ये हमारा पूरा नंबर फैक्टराइज हो चुका है। नेक्स्ट सॉरी हमारा यहाँ पे भी 9 बचा है, इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे हमको खाली अब 9 को ही फैक्टराइज करने का है, मीन्स सेम एज इट इज़ 7, 3 3 ज़ा 9 एंड 2 सेम एज इट इज़ 1 2 3 टाइम्स 3 है। नेक्स्ट 2 टाइम्स 2 है। नेक्स्ट 3 एंड 7। अब इसका मतलब क्या होता है, जब हमारे पास 2 टाइम्स में कुछ भी नंबर आ जाए वो हम अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। मीन्स यहाँ पे भी कितना है 3 2 टाइम्स है, अगेन 3 2 टाइम्स है, और फिर नेक्स्ट यहाँ पे भी देखिए ये भी 3 2 टाइम्स है, 7 1 टाइम, यहाँ पे भी 1 टाइम हो गया मीन्स 2 टाइम्स हो गया, और यहाँ पे ये 2 1 टाइम 2 टाइम्स हो गया, और ये भी 2 टाइम्स। अब यहाँ पे ये कितना 7 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स बाहर आ गया, 7 7 ज़ा 49, 49 का स्क्वायर रूट नंबर होता है और वो बाहर आ जाएगा 7 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 3, फर्स्ट 3 का पैर्स हमने 1 बाहर निकाले, नेक्स्ट ये 3 को बाहर निकाले, नेक्स्ट ये 3 को भी हम बाहर निकालेंगे 1 टाइम। नेक्स्ट हमारे पास 2 कितना है 1 2 3 4 है, तो ये भी हमारा 2 टाइम्स में बाहर हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब इस सब को हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको जो आंसर मिलेगा वो देखते हैं। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा
12 3 ज़ा 36 एंड 36 3 ज़ा एंड 7 ज़ा करके हम आंसर निकालते हैं। देखिए क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके हमको आंसर मिल रहा है 756। ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का मेजरमेंट हो गया, जो कि स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो हमको ऑलरेडी फिगर्स ड्रॉ करके मिली है, लेकिन वो थोड़ा क्रिटिक फिगर से। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, लुक एट द मेजर ऑफ द शोन इन द एडजेसेंट फिगर्स एंड फाइंड द एरिया ऑफ द पी क्यू आर एस। यहाँ पे हमको जो फिगर्स दी गई है पी क्यू आर एस, वो कोऑर्डिनेटर के हमको मेजरमेंट करके एरिया फाइंड करने का है। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर है उसमें देखिए एक लाइन बीच की जो डायगोनल दिया गया है, एक डायगोनल जो दिया गया है वो हमको देने की वजह से यहाँ पे दो ट्राइंगल में ये स्प्रेड हो रहा है। पहला पी एस आर में और दूसरा है पी क्यू आर में। जहाँ पे हमारे पास पी एस आर है जो कि 90 डिग्री में है, एस क्या है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री है। तो हम पाइथागोरस का थ्योरम, या तो फिर हम उसको कौन सा थ्योरम यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स के जो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स होता है उसका बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी 90 डिग्री नहीं है तो हमको सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ करके करना होगा। और जब हमको दोनों भी ट्राइंगल्स का मेजरमेंट मिल जाएगा, जब हम उसको दोनों को ऐड करके हम बता सकते हैं कि पी क्यू आर एस कितना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से हम पहले फिगर्स तो यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ है, तो हम सोल्यूशन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम किस तरीके से कि दोनों ट्राइंगल अलग अलग है तो दोनों ट्राइंगल्स का नेम लिखेंगे। मीन्स के आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स कौन सा ले रहे हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस आर में, इन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस आर, जिसमें हमको 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे, बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स में हम पी एस आर में बेस इंटू हाइट लेंगे, जिसमें बेस क्या हो जाएगा, जो नीचे की जो लाइन होती है स्लीपिंग लाइन, वो होता है हमारा बेस, मीन्स इंटू बेस। बेस क्या है हमारे पास, बेस हमारे पास है 15 सेंटीमीटर 15 मीटर एंड हाइट है हमारे पास 36, जो परपेंडिकुलर है 36। इसको कैंसिल करना हमको, 2 के टेबल से हम 36 को कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 एंड बाजू में 1 कैरी हुआ, 2 8 ज़ा 16, 15 एंड 18 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, जो कि एरिया ऑफ कौन सा होगा, पी एस आर का। 15 और 18 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहीं पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5 एंड 9, 1 8 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1 एंड 0 16 17, 1 कैरी एंड 2, कितना मिला हमको 270। 270 हमारा कौन सा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस आर का। नेक्स्ट हमको करने का है उसी के बाजू में जो ट्राइंगल्स उससे लग के जो है एडजेसेंट ट्राइंगल्स है पी क्यू आर का। तो हम सेकेंड ट्राइंगल लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेमी पेरीमीटर का। सेमी पेरीमीटर्स के लिए हमको ए बी सी देखने का है, तो ए बी सी वो देखेंगे और उसके बाद हमको नेक्स्ट करना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर्स फार्मूलाज में हमको तीनों साइड्स मालूम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए आपके जो फिगर्स में है हमको अभी तक अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये मालूम है, हमको ये साइड मालूम है, ये साइड मालूम है, ये साइड है एंड ये साइड मालूम है, पी क्यू मालूम है, बट लेकिन यहाँ पे हमको ये वाला साइड नहीं मालूम है। तो हमको पहले ये वाला साइड मालूम करना होगा, जिसको हम बाय द पाइथागोरस थ्योरम्स यूज़ करके हम ये वाली पहले साइड मालूम करेंगे। साइड मालूम होने के बाद ही हम इसको एरिया को फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम्स में हमको 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री कौन सा है, एस हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होने की वजह से हम पाइथागोरस थ्योरम्स यूज़ करके पी आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम्स में हम क्या यूज़ करेंगे, इन ट्राइंगल क्या कर सकते हैं हम, पी क्यू आर में, पी एस आर में सॉरी, इन ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं हम, अगेन हम वही ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल पी एस आर, जिसमें हमारे पास जो एस है, एंगल एस क्या है, 90 डिग्री है। देयरफॉर वी हैव टू यूज़ द कौन सा, बाय द पाइथागोरस थ्योरम।
अब पाइथागोरस थ्योरम्स में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस साइड ऑफ द स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस साइड कौन सी हो जाएगी यहाँ पे आपके, आप उसमें देख सकते हैं पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस अदर टू साइड्स ऑफ द सम ऑफ द टू अदर साइड्स स्क्वायर, मीन्स के पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर हमको नहीं मालूम है, वी डोंट नो, तो यू हैव टू राइट सेम एज इट इज़ पी आर स्क्वायर। पी एस ऑलरेडी दिया है 36 स्क्वायर एंड एस आर इज अ 15 राइट इन द स्क्वायर। तो हमको अभी स्क्वायर रूट निकालना है 36 का एंड 15 का। 36 का स्क्वायर होता है, 36 का है 1296 1296 एंड 15 का तो हमको पता है 225। जब हम इसको प्लस कर देते हैं, देखिए हम प्लस करके क्या आंसर आता है, 9 एंड 5 11 1 कैरी, 10 एंड 12 1 कैरी एंड 2 3 एंड 5 एंड 1 1521। 1521 जो हमारे पास स्क्वायर रूट नंबर जिसका है वो होता है 39। मीन्स हमको पी आर कितना मिल गया, 39। अब जब हमको पी आर मिल गया है तो हम यहाँ पे 39 लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 39। ये 39 की वजह से हम क्या मालूम कर सकते हैं, ये पी क्यू आर में हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेमी पेरीमीटर्स का फॉर्मूला यूज़ करके हम पी क्यू आर फाइंड करेंगे। और उसके बाद हम दोनों एरिया को मीन्स के पी एस आर और पी क्यू आर को ऐड करके हम पी एस आर क्यू का एरिया फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे अभी, एरिया ऑफ पी क्यू आर इन ट्राइंगल या फिर एरिया ऑफ पी क्यू आर, जिसमें हमको जो फॉर्मूला यूज़ करने का है, क्या यूज़ करने का है, यूज़ करने का हमको सेमी पेरीमीटर्स प्लस एस माइनस 1 एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब सेमी पेरीमीटर्स का फॉर्मूला हमने लिख लिए। एस मीन्स हमारे पास जो टोटल होता है वो होना चाहिए, तो हमने अभी टोटल नहीं निकाले, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूले के हिसाब से ही कर लेती हूँ, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ए मीन्स कितना है हमारे पास, ए है फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं 56 प्लस 25 एंड प्लस 39 डिवाइड बाय 2। इन सबको हम प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद जो आंसर मिलेगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ये 3 का सम होता है 120 एंड डिवाइड बाय 2, 2 6 एंड 0 मीन्स कि हमको कितना मिल गया, सेमी पेरीमीटर्स मिल गया हमको 60। तो यहाँ पे हम एस के बदले क्या लिखेंगे, 60 एंड 60 माइनस ए मीन्स हमारे पास कितना है 56 ले लेते हैं, और 60 माइनस बी हम ले लेते हैं 25। नेक्स्ट 60 माइनस सी मीन्स हम ले लेते हैं 39। अब वापस से हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले माइनस कर लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं 60 माइनस 56 4 आंसर मिलेगा हमको। नेक्स्ट 60 माइनस 25 क्या आंसर मिलेगा हमको 35। नेक्स्ट हमको मिलेगा 60 माइनस 39, 60 माइनस 39 होता है हमारे पास 21। नेक्स्ट अच्छा ये सॉल्यूशन अगर देखा नहीं हो तो सॉरी उसके लिए 21। अब यहाँ पे हमको क्या करने का है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करेंगे या और सब ब्रैकेट्स के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो हम 60 इंटू यहाँ पे 2 को फैक्टराइज करिए, 2 इंटू 2 हो जाएगा 35 7 के टेबल में आता है 7 5 35 21 7 के टेबल में आता है 7 3 21। जो 60 बचा है हमको 60 को भी फैक्टराइज करना है। पहले हम क्या कर सकते हैं, 30 के उसमें भी कर सकते हैं 30 के टेबल से, या फिर हम 2 के टेबल से करो, 2 से करो 2 इंटू 30। नेक्स्ट हमको सेम एज इट इज़ जितने भी नंबर है सेम एज इट इज़ लिखना है। अभी जो हमारे पास 30 बचा है ये भी हम फैक्टराइज करेंगे, क्या होगा 15 2 नेक्स्ट सेम नंबर हम वैसे ही कॉपी करेंगे 7 इंटू 3। अभी 15 के भी फैक्टर्स हो सकते हैं, तो 15 के फैक्टर्स हम कैसे करेंगे, 3 5 15। अब इससे ज़्यादा हमारा फैक्टर्स नहीं होगा, 3
5 ज़ा 15, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3। अब हम यहाँ पे पैर्स बनाएंगे पहले क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे हमारे पास 5 के 2 पैर्स है एंड 2 के भी है, तो हम पहले 2 का पैर लिख देते हैं। 3 के पैर्स है, 3 के पैर्स भी है। नेक्स्ट 5 के भी 2 पैर्स है, 5। नेक्स्ट 2 के भी है, 2 इंटू 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी एक 2 है। नेक्स्ट हम करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 7 भी पैर्स बन रहा है, यहाँ पे 7 भी लिखेंगे। देख लिए, अब चेक कर लेते हैं 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, मीन्स हमको 2 टाइम्स चाहिए। 1 2 3, सॉरी यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया है। कितने टाइम्स करने का है, 2 टाइम्स। 1 2 टाइम्स, 5 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स हुआ। 3 2 टाइम्स है, 1 टाइम हुआ। यहाँ पे 7 2 टाइम्स है, 1 टाइम हो गया। इन सबको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लाई करके आंसर मिलता है हमको 420। क्या मिल रहा है हमको आंसर, 420, जो हमको पी एंगल ऑफ क्या मिल रहा है, एरिया ऑफ पी क्यू आर। अब पी क्यू आर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में, पी क्यू आर और पी एस आर को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा पी क्यू आर एस मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर, यहाँ पे एंगल नहीं आएगा, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्या होगा, पी एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस आर एन प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। इन दोनों को प्लस करना है, तब हमको क्या मिलेगा ये। तो पी एस आर हमने ऑलरेडी पहले ही फाइंड कर चुके थे, जो हमारे पास 270 आया था, और पी क्यू आर हमारे पास अभी कितना मिला है, 420। दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 2690, जो हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस का मेज़रमेंट होगा, जो कि स्क्वायर सेंटीमीटर में रहता है, स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 3 है। देखिए, सम मेजर्स आर गिवन इन द एडजेसेंट फिगर्स, फाइंड द एरिया ऑफ द ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की हमको एरिया फाइंड करने का है। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ट्रायंगल है, लेकिन हम जो ट्रायंगल की ज़रूरत है हम वही ट्रायंगल यूज़ करेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल्स हमको ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का मेजरमेंट करने का है। तो ए बी सी डी में हमारे पास ये एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल का बता रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल्स में जो मेजरमेंट होगा, जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो बहुत इजी होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो वो हम यूज़ करके, हाइट क्या होगा, जो 90 के स्टैंडिंग में जो खड़ा रहेगा वो हाइट होता है उसका, मीन्स के ए बी क्या होगा, हाइट हो जाएगा, और ये जो बी डी ए डी क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास बेस इंटू हाइट मिल रहा है, मीन्स यहाँ पे एक बेस है, ये बेस है और ये हाइट है। तो इन ट्राइंगल बी डी सी और ट्राइंगल बी ए डी को हम जब स्प्रेड करके ज्वाइन करेंगे, यहाँ दोनों के एरिया को फाइंड करने के बाद जब हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमको एरिया ऑफ ए बी मीन्स की क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे। देखिए, पहले हम स्मॉल ट्राइंगल लेते हैं, एरिया ऑफ कौन सा लेते हैं, जो छोटा वाला ट्राइंगल है जो 90 डिग्री का है, ए बी डी या बी ए डी में। इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी में हम कौन सा मेजरमेंट कर रहे हैं, एरिया ऑफ ए बी डी मालूम कर रहे हैं। तो इसका क्या लिखेंगे हम, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें बेस हमारा क्या रहेगा, जो 90 से रिलेटेड जो एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होता है। 1/2 बेस हमारे पास जो ए डी हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए डी, एंड हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास, हाइट हमारे पास होगी ए बी। तो 1/2 ए डी की ऑलरेडी मेजरमेंट दिया है 9 मीटर, एंड ए बी कितना है हमारे पास 40 मीटर। कैंसिल हम कर सकते हैं 2 को 40 से, 2 2 ज़ा एंड 0, मीन्स हमको मिला 9 इंटू 20, 9 2 ज़ा 18 एंड 0 सेम एज इट इज़। मीन्स कि हमको क्या मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी की वैल्यू क्या मिली, ए बी डी की वैल्यू हमको मिली है 180। उसी तरह से हम बी डी सी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं।
एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। BDC में हमारे पास सेम वैसी क्वेश्चन फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास जो स्लीपिंग लाइन में जो रहेगा बेस होगा जो कि DC है, एंड हाइट हमारे पास है BT। वैल्यू भी ऑलरेडी दी है हमारे पास, DC की वैल्यू दी है 60 एंड BT की वैल्यू कितनी है 13। कैंसिल कर सकते हैं हम 60 को, 2 3 एंड 0। अब बचा हमारे पास 30 एंड इंटू 30, आंसर मिलेगा हमको 390, जो हमारे पास किसका मेजरमेंट होगा, एरिया ऑफ BDC। अब हमको जो एरिया फाइंड करने का है वो क्वेश्चन में ABCD है, तो हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ABCD। ये किससे बना है, एंगल कौन सा, एरिया ऑफ एंगल ABD प्लस एरिया ऑफ एंगल BDC से। ABD हमने फाइंड करे थे जो कि 180 है प्लस 390, 180 एंड प्लस 390 हमको क्या आंसर मिलेगा, 570। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ABCD इज़ 570 सेंटीमीटर में, मीटर में है तो हम यहाँ पे मीटर में लिखेंगे। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब